हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका इंग्लिश का पेपर जो है वो अब कल होगा, यानी 27 फ़रवरी को। तो सबसे पहले तो आप सभी को आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। और आपको पता होगा कि इंग्लिश के पेपर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है टाइम का मैनेजमेंट। आपको इसमें बहुत ज़्यादा वैसे आता है, वैसे स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे ज़रूरी इसमें होता है टाइम मैनेजमेंट। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश की आप सब लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की तैयारी जो है वो आप इतनी बेटर नहीं कर पाते हैं ऑल अराउंड द ईयर जितनी आप साइंस, मैथ्स एंड सोशल सब्जेक्ट की करते हैं। तो इसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस जो है आपकी इतनी मास्टरी नहीं रह पाती है, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसको एग्ज़ाम टाइम पे ही वेटेज देते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस पेपर में सेक्शन जो है हमारे वो 3 सेक्शन आते हैं। हमको सेक्शन ए में रीडिंग आता है, सेक्शन बी जो है वहाँ पर हमारा ग्रामर पार्ट कवर होता है, एंड सेक्शन सी में हमारा लिटरेचर कवर होता है। इनके सामने इनके मार्क्स भी दिए हुए हैं, अगर आपको अभी तक भी नहीं पता था तो 20 मार्क्स का आपका रीडिंग आता है। ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग भी आपका 10 मार्क्स, यानी वो भी 20 मार्क्स का ही वेटेज कैरी करता है। एंड लास्ट जो आपका सेक्शन सी है वो आपका लिटरेचर, वो 40 मार्क्स कवर करता है। तो इनमें आपको किस तरह से टाइम को मैनेज करना है वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि 15 मिनट्स आपको पेपर रीड करने के लिए मिलेंगे। आप अगर हो सके तो उस 15 मिनट्स में सबसे ज़्यादा जो यूटिलाइजेशन है वो आप रीडिंग को दीजिए, क्योंकि जितना बेटर आप रीड कर पाएंगे उतना ही बेटर आप पैसेज में जो आंसर आपसे पूछे गए हैं या जो भी रिस्पेक्टेड क्वेश्चन है उसका आप आंसर और प्रॉपर वे में दे पाएंगे। एंड सबसे पहले आप जिस चीज़ को अवॉइड करिए वो ये करिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम बिना पैसेज पढ़े ही जो हमारे से क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उतने पर्टिकुलर सेगमेंट को पढ़ के ही उसको आंसर अप कर दें। तो ये बिल्कुल अवॉइड करिए। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो एटलीस्ट उसकी चीज़ को अवॉइड करिए। जितना हो सके आप पूरा का पूरा उस पैसेज को पढ़िए, आपके पास सफिशिएंट टाइम निकल जाएगा। आप कोशिश करिए कि आपका जो रीडिंग वाला पार्ट है या जो 2 आपके पैसेजेस आएंगे आपको, वो 20 मार्क्स का वेटेज कैरी करते हैं ना, आपके वो 45 मिनट के अंदर कहीं ना कहीं मैनेज होना चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है तो आपके 45 मिनट से ज़्यादा ये नहीं लगना चाहिए। अगला जो सेक्शन आएगा यहाँ पर ग्रामर, इसमें आपको ज़रूरत है आपके अच्छे टेंस पढ़ने की। आपका एरर करेक्शन बहुत बेटर होना चाहिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे सैम्पल पेपर से उतना ज़्यादा आप क्रिएटिव राइटिंग में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग में यहाँ पर आपको लेटर है, पैसेज है लिखने के लिए, तो इसमें आप जितना हो सके, अब लास्ट टाइम है तो आप इसमें फॉर्मेट जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रिपेयर करिए। फॉर्मेट को आप मत भूलिए अब कि आपको कहाँ पर लेटर की कैसे स्टार्टिंग करना है, लेटर का टाइप क्या है, वगैरह वगैरह। एंड ये सेक्शन में भी आपको बहुत सोच समझ के लिखना है। ये सब 45 मिनट का ही वेटेज कैरी करेगा, इसलिए क्योंकि आपको इसमें जो काटापीटी पेपर में होती है, जो आपकी स्क्रबिंग होती है, उससे आपको बिल्कुल बचना है। आप वहाँ सोच के अगर लिखेंगे तो वो चल जाएगा, लेकिन आप अगर किसी चीज़ को गलत लिख देंगे एंड बाद में आप उसको कट करते हैं तो वो बहुत ही गंदा इंप्रेशन होता है बोर्ड वालों के ऊपर। इसलिए आप इस चीज़ से बचें। तो इस सेक्शन में भी आपको 45 मिनट के अंदर कवर अप करना पड़ेगा। जो लास्ट सेक्शन आता है वो आता है हमारा लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन हमारा कैरी करता है 40 मार्क्स, और ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट लिंक है। यानी आप देखिए कि टाइम के हिसाब से आप प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। अगर आप देखा जाए तो 1.5 आवर में आप 40 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, और जो बचा हुआ 40 मार्क का पेपर है वो आप कोशिश करिए 75 मिनट में कवर अप करने की। अगर आपसे नहीं भी हो पाता तो आपके पास 15 मिनट एक्स्ट्रा रहेंगे। अगर आपने कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस कर दिया है तो एक अपने माइंड में अलार्म लेके चलें कि हमें 2 आवर एंड 30 मिनट्स के बाद जो हमारे लेफ्ट ऑफ क्वेश्चन है उनके लिए हमको अब टाइम देना ज़रूरी है। तो आखिरी के 15 मिनट आप अपने लिए रखिए कि अगर आपने कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस कर दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पेपर में, जैसे जैसे आप पेपर करना चालू करेंगे वैसे वैसे आपको वो चीज़ें बनती जाएंगी, या कुछ चीज़ को आप लेफ्ट करते जाएंगे। ऐसा हो सकता है आपसे कि कोई क्वेश्चन आपका मिस हो जाए, या आप उसको सोचें कि इसको हम बाद में अटेम्प्ट कर लेंगे, तो उनका बिल्कुल लोड मत लीजिए। उनके लिए आप आखिरी के जो 15 से 30 मिनट का समय है वो कहीं ना कहीं आप बचा के रखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप इंग्लिश का पेपर देने के पहले जो
आज का दिन है, जो आपका एग्ज़ाम के एक दिन पहले का दिन है, उस दिन ट्राई करिए कि टाइमर लगा के 2 सैंपल पेपर को बिल्कुल प्रैक्टिस करिए। इससे ये होगा कि आपके 70 से ऊपर मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। जितना आप अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने का देखेंगे, उतना ही आप इंग्लिश में बेटर कर पाएंगे, और जितना बेटर आप इंग्लिश का पेपर करेंगे, उतने आपके आगे के पेपर्स के लिए आपको इनडायरेक्ट कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्योंकि आप सबको पता है कि नेक्स्ट पेपर जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट साइंस का पेपर है, एंड उसमें सिर्फ आपको 4 डेज़ का जो गैप है वही प्रोवाइड करा गया है। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। होप आप सभी का इंग्लिश का पेपर बहुत ही अच्छा जाए।